वेलकम बैक। एक बार फिर से पहाड़ की खबरों के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने। आइए सबसे पहले पहाड़ की खबरों में यानी कि उत्तराखंड की खबरों में बात करने वाले हैं राजधानी देहरादून की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। आज लोक पर्व हरेला है और आज पूरे राज्य में लगाए जाएंगे पौधे। लक्ष्य रखा गया है 6,38,000 पौधे लगाने का। साल भर में 2,25,00,000 पौधे लगाने का टारगेट है। 45,05,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री करेंगे वृक्षारोपण। रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास हरेला का कार्यक्रम होने वाला है। तो और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इस पर अपने सहयोगी से जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आज हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में और जो लक्ष्य रखा गया है वो पेड़ पौधे लगाने का रखा गया है। आइए सीधे रुक करते हैं देहरादून, जहां से दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, आज हरेला उत्सव मनाया जा रहा है, ये आज पर मनाया जाएगा। आज की तैयारी क्या है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की क्या क्या कार्यक्रम है उनके? बिल्कुल कंचन, हरेला का पर्व पिछले कुछ सालों में इसको लेकर एक खासा उत्साह उत्तराखंड की जनता में दिखा है। पूरे राज्य में आज छुट्टी है, गवर्नमेंट और छुट्टी दी गई है और हरेला के इस मौके पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपसे कुछ देर बाद तकरीबन 9 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है वहां पर वृक्षारोपण करने वाले हैं। वन मंत्री उनके साथ में रहेंगे। 6 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट पूरे स्टेट में है और पूरे साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट है स्टेट में। और इसमें एक बड़ी चुनौती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए होगी कि इन पौधों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, जिसमें जनता की भागीदारी की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इसके बाद मुख्यमंत्री जागेश्वर जाएंगे। जागेश्वर में मुख्यमंत्री दर्शन करेंगे। बड़ा धाम है भगवान शिव का और वहां पर श्रावणी मेले का आज शुभारंभ भी होगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर भी वृक्षारोपण करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आज 2 बड़े कार्यक्रम है, एक देहरादून में और दूसरा अल्मोड़ा में। और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को बचाएं और उनको सुरक्षित रखें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोक पर्व का जो मैसेज है उस मैसेज के साथ सभी लोग चले। तो आज का फिलहाल ये कार्यक्रम है कंचन। बिल्कुल, और दीपांकर ये भी है क्योंकि पर्यावरण को लेकर अक्सर ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी अपील की है कि अगर वो रोज भी पौधे लगाते हैं तो वाकई कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड जिस तरह का स्टेट है, बड़ा वन क्षेत्र यहां पर है, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े शहर है या कई जगहों पर ऐसा है जहां पर देहरादून की बात करें तो देहरादून की हालत पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हुई इस लिहाज से। तो मुख्यमंत्री का यही कहना है कि आप विकास भी करें लेकिन साथ ही साथ आप पेड़ पौधे भी लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। और जिस बात के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है उसकी वो पहचान पर्यावरण के लिहाज से बरकरार रहे। बिल्कुल दीपांकर, ये भी है, लोग लगातार कोशिश भी कर रहे हैं ताकि पौधे लगाए जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात करते पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरिद्वार में बड़ी सेंधमारी करते हुए बीएसपी और कांग्रेस के 44 पदाधिकारियों को उनके समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन कराई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में यह कार्यक्रम हुआ है जिसमें खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़े सुभाष चौधरी लक्सर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं। अंतरिक्ष सैनी, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार, प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह, बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार, हरिद्वार विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल था। मौका था हरिद्वार से आए कांग्रेस और बसपा के 44 नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने का। ज्वाइनिंग के लिए सीएम भी आए, प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी। हरिद्वार में अगस्त में पंचायत चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी कभी अपना परचम नहीं लहरा पाई। 2015 में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी जिला पंचायत की 47 में से मात्र 3 सीटों पर कब्जा जमा पाई थी।
कांग्रेस के पास 15 सीटें थी और बाकी पर बीएसपी का कब्जा था। हालिया विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लिहाजा पंचायत चुनाव सामने है और साख दांव पर है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार सम्मिलित हो रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। बीजेपी का असली फोकस लोकसभा चुनाव है। पंचायत और उसके बाद निकाय चुनाव उसकी प्राथमिकता पर रहेंगे ताकि 2024 के टारगेट को 100% अचीव किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में सेंट्रलाइज्ड किचन का शुभारंभ किया। सुधोवाला में बने सेंट्रलाइज्ड किचन से 120 स्कूलों में 15,000 बच्चों को मिड डे मील मिलने वाला है। आने वाले दिनों में 500 स्कूलों के 35,000 बच्चों को इससे खाना मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी इसे शिक्षा विभाग, अक्षय पात्र और हंस फाउंडेशन का शानदार काम बता रहे हैं। किचन में खाना बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन करने वाला है। यह अक्षय पात्र की देश में 63वीं किचन है, जिसे हंस फाउंडेशन ने 9 करोड़ रुपए में तैयार किया है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में ऐसे 5 किचन और बनेंगे, जिससे किचन का ये साम्राज्य और बढ़ेगा और करीब 1.5 लाख बच्चों को यहाँ से मिड डे मील मिल सकेगा। जो आज यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा अक्षय पात्र की स्थापना की है, उसमें हमारे हंस फाउंडेशन ने और हमारे शिक्षा विभाग ने सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के जीवन में, उनके शारीरिक विकास में, उनके पोषण में एक मील का पत्थर साबित होगा। This is our second kitchen in Uttarakhand. We are going to have 3 more kitchens coming up in Uttarakhand. So totally we will be having about 5 kitchens and about 1.6 lakh children in Uttarakhand. आज यहाँ से 35,000 बच्चों का भोजन जो है, जो बहुत से दूर इलाकों में स्कूल हैं जहाँ पे कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अक्षय पात्र के द्वारा बहुत बढ़िया भोजन पहुँचाया जाएगा। और इसमें हंस फाउंडेशन बहुत बड़ा सहयोग के रूप में इनके साथ सेवा करता है। और अब बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में गड़बड़ियों से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस के सदन में उप नेता भुवन कापड़ी ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। कापड़ी ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में करप्शन और गड़बड़ियों से बेरोजगार युवाओं का नुकसान हो रहा है। वहीं लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए नौकरी देने वाली संस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। भुवन कापड़ी ने कहा है कि 19 जुलाई को सुबह 10:30 बजे सचिवालय गेट के बाहर धरना देंगे। और विधानसभा में भी सबूतों के साथ हमने इस मुद्दे को उठाया और जो है सीबीआई जांच की मांग करें। सरकार मौन है। ऐसा लगता है कि सरकार सहयोगी है, संरक्षण दे रही है, क्योंकि चयन आयोग के सचिव का वीडियो वायरल होता है कि हम पैसे ले रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो छात्रों के साथ। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और आइए आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करते हैं कांग्रेस के अंदर चल रही खेमेबाजी की, जिसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिल चुका है। हालांकि इस बार मामला उधम सिंह नगर से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए। क्योंकि देखो, कोई भी आईसीयू में एडमिट हो, वेंटिलेटर पे हो, तो उसका हाल चाल पूछा जाता है कि भाई साहब कैसे हो आप, तबीयत ठीक है कि नहीं है। इसलिए आप लोग आपस में लड़ो झगड़ो मत भाई। गिनती के आप लोग 3 लोग बचे हो, आपस में लड़ोगे, गुट बनाओगे तो विपक्ष की भूमिका कैसे नहीं। वो कहाँ है, वो आईसीयू से बाहर है ना, है? तो अपनी चिंता करें, अपनी चिंता करें और कांग्रेस अपनी चिंता कर लेगी। उत्तराखंड रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया है। रोडवेज की साधारण बसों के किराए में 25% का इजाफा हुआ है। साथ ही एसी बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। एसी बसों में रूट के हिसाब से 95 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं चारधाम यात्रा में चल रही गाड़ियों का किराया जो है वो 27% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मालभाड़े में 38% का इजाफा हुआ है। रोडवेज बसों के अलावा भी विक्रम, ऑटो टैक्सी, मैक्सी और सिटी बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। टैक्सी, मैक्सी
का किराया जो है वो 22% बढ़ाया गया है। वहीं ऑटो और तिपहिया गाड़ियों के किराए में 18% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं ई रिक्शा के लिए भी पहली बार किराए की दरें जो हैं वो तय की गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कर्मचारियों के सामने अब परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा खड़ा हो गया है। करीब 9 करोड़ के घाटे में चल रहे दुग्ध संघ के कर्मचारियों को 4 साल से सैलरी तक नहीं मिली है। नई टिहरी में 1989 में टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन शुरुआती दौर से ही दुग्ध संघ घाटे में चल रहा था, जिसके बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे घाटा इतना बढ़ गया कि दुग्ध संघ घाटे का सौदा बनकर रह गया है। हालात ये हैं कि कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। इस समय संघ में 10 परमानेंट और 6 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जिसमें से परमानेंट कर्मचारियों को जून 2018 के बाद से सैलरी नहीं मिली है। शुरू में तो कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जमा पूंजी से अपना परिवार चलाया, लेकिन अब वो भी खत्म होने लगी तो उनकी जिंदगी उधारी में चलने लगी। अब हालात ये हैं कि लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की जिंदगी की गाड़ी चलना और भी मुश्किल हो गया है। जून 2018 से नहीं मिली, इससे हमें जो है ना बच्चों को पालने में उसकी फीस जमा, मैं जो पैरालाइज से पीड़ित हूँ 8 साल से, इसकी दवाई के लिए खर्चा नहीं है। ईपीएफ सारा खत्म कर दिया हमने, जो आरडी वगैरह से जमा फंड वगैरह था सारा खा लिया। लोग जो है ईपीएफ खा दिया है और क्या कहते हैं ये बैंकों से लोन ले रहे हैं, आरडीआं खा दिए है और ऐसे दैनिक वालों को तो दे ही रहे करंट में, केवल जो है परमानेंट स्टाफ है और पीआरडी वाले उनको नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि अब नाते रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और राशन से लेकर बच्चों की स्कूल की फीस का कर्जा इतना बढ़ गया है कि अब वो मानसिक तौर पर परेशान है। वहीं टिहरी विधायक का कहना है कि ये चिंता का विषय है। मामले में उनके मंत्री के साथ मीटिंग होगी, जिसमें जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा और उसका रास्ता निकाल रहे हैं हम कि जिससे ये बहुत ही चिंता का विषय है, तो उसका रास्ता निकाल करके और उसका जो है समाधान करेंगे, उनकी तनख्वाह देंगे। टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ पर कई सालों से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ये दिनों दिन गर्त में जाता रहा और आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ के कर्मचारी मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और खबर रुद्रप्रयाग से है। यहाँ दूर दराज के इलाके पूर्वी बांगर में भारी भूस्खलन हुआ है और लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि कैमरे में कैद हो गई हैं। करीब 12 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला हाईवे इस लैंडस्लाइड पे बंद हो गया है। पहाड़ से पत्थर और मिट्टी के साथ कई पेड़ भी टूटकर सड़क पर आ गए हैं। बरसात की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और पूर्वी बांगर के इस इलाके में हल्का लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद रोड में कुछ दूर पर गाड़ियां रुकी हुई थी और इसी दौरान पहाड़ से कई टन मलबा, पत्थर और पेड़ सड़क पर आ गए। हालांकि इस दौरान रोड पर आवाजाही नहीं हो रही थी, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बांगर क्षेत्र में अब आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। रुद्रप्रयाग के बाद पिथौरागढ़ से अगली खबर है। यहाँ भी बरसात के सीजन में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ में मुंसियारी हडकोट रोड का है, जहां बारिश के बाद कमजोर हुई पहाड़ी से पहले धीरे धीरे करके मिट्टी और पत्थर निकल रहे थे और फिर पहाड़ी का पूरा हिस्सा ढहकर नीचे सड़क पर आ गया। भारी भूस्खलन के बाद मुंसियारी हडकोट रोड भी बंद हो गया है। जिस वक्त ये पहाड़ी गिरी वहां कुछ लोग मौजूद थे, हालांकि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन कैमरे में जरूर ये घटना कैद हो गई। आप भी देखिए बरसात के सीजन में पहाड़ों के क्या हाल होते हैं। उत्तरकाशी की सीमांत गांव चपटाड़ी और बचाड़ गांव के बीच ही रंगखड़ी खड़ू और पार करना ग्रामीणों के लिए कितना खतरा है, ये भी आप देखिए। उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं सीमांत गांव चपटाड़ी और बचाड़ गांव के बीच रंगखड़ी खड्डू को पार करना ग्रामीणों के लिए खतरे से खाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई ट्रॉली इतनी ऊंचाई पर है कि ट्रॉली पर बैठने पर मानो जान निकल जाए। हालात ये हैं कि अब ट्रॉली के तार भी ढीले पड़ने लगे हैं। ग्रामीण लंबे समय से झूला पुल की मांग कर रहे हैं।
साहब यहाँ फूड की व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। इसमें डर के मारे तो डर के मारे हम नीचे रास्ता भी नहीं है नीचे जाने के लिए जी। गांव के पास नजदीक बहने वाले खड्डों का गहरा होना खेती के लिए भी नासूर बन गया है। खेती के लिए ग्रामीणों को बारिश का इंतजार रहता है और बारिश के पानी से ही धान की रोपाई हो रही है। हालांकि डीएम गांव के लिए कार्य योजना बनाने की बात कह रहे हैं। केवल बरसाती पानी पर निर्भर है। लोग पूरे क्षेत्र में रोपाई पूरी हो चुकी है, सरनोल गांव में, बचान गांव में, क्योंकि पानी की सुविधा है। हमारे लिए इतना खतरनाक खड्डा है बगल में, रंखड़ी नाम है इसका, जिसमें पानी तो बहुत है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। यही है कि आपदा पूर्व ही ये सब चीज़ें चेक कर ली जाएं। कतिपय स्थानों पर इस तरह की इश्यूज पता लगे हैं, जैसे आज एक ये है, बाकी अधिकतर स्थानों पर सुसज्जित करवा दिया गया। पहाड़ के कई गांव में बरसात के समय ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, जो ये बताती हैं कि पहाड़ का जीवन किस तरह से पहाड़ जैसा है। ऐसे में सरकार को चाहिए ऐसे गांव के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें, जिसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक कांवड़ यात्रा पर हमले की आशंका जताई जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही गई है। हरिद्वार पुलिस ने एडवाइजरी को गंभीरता से लेते हुए कांवड़ मेले में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है। कांवड़ मेले की सुरक्षा में पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बल, सशस्त्र सेना बल, BDS डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ये हमेशा हम लोग लगभग सतर्क रहते हैं। जब भी इतने भारी संख्या में अगर श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो हमारी सारी एजेंसीज एकदम सतर्क मोड में ही काम करती है। हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से काम कर रही है, हमारी फोर्स, उसके अलावा यहाँ पे PSC का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। उत्तराखंड में क्रिकेट सिस्टम के हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अब कोच से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ भी जुड़ने से बचना चाहता है और वजह है कि एसोसिएशन की लगातार खराब हो रही इमेज। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अब अंदरूनी कलह जग जाहिर हो गई है। ऐसे में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर भी अब असर दिखने लगा है। कई निष्कासित सदस्य भी एसोसिएशन की कलई खोल रहे हैं। खिलाड़ियों को तैयार कर रही एकेडमी संचालक मानते हैं कि क्रिकेट को लेकर ऐसे में लोगों का रुझान भी कम होने लगा है। देखो, जिस तरह टीम का परफॉर्मेंस रहा है ना, जिस तरह से टीम की हार भी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे मैनेजमेंट में कमी है। मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बस। वहीं एसोसिएशन का तर्क है कि स्टेट लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आरोपों से प्रदेश की छवि खराब हो गई है। कोच से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक अब उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से बचना चाहता है। धूमल करने वाले भी अपने लोग हैं। एसोसिएशन की क्या हो रही है, पूरे उत्तराखंड की हो रही है। आपके कोई आने वाला अगर ऐसे ही चलता रहा, परिस्थिति यही बनी रही, आपके यहाँ अच्छे कोचेस आने बंद हो जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ आना बंद हो जाएगा। अब उत्तराखंड क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ परफॉर्मेंस इस कदर खराब रहा कि खिलाड़ियों की तो किरकिरी हुई ही। एसोसिएशन भी अब आगामी टूर्नामेंट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बना इंटरनेशनल स्टेडियम एक ऐसी रहस्यमय कहानी बन गया है जिसके खुलने का इंतजार सबको है। आखिर ये क्या है पूरा मामला, देखिए। कुमाऊं के पहाड़ों की खूबसूरत तलहटी में ये इंटरनेशनल स्टेडियम पिछले 4 साल से बनकर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खेल होना तो दूर, इसका उद्घाटन तक नहीं हो सका। पिछले 4 साल में अनगिनत मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक ने स्टेडियम का दौरा किया, लेकिन सबके दौरे ढाक के 3 पात साबित हुए और खेल प्रेमी किसी तरह स्टेडियम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने की मांग करने लगे हैं। कई खेल हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये स्टेडियम चालू होता तो आज प्रतिभाओं को देहरादून है, आपके हरिद्वार, कहीं और का रुख नहीं करना पड़ता, क्योंकि हल्द्वानी में कोई स्टेडियम नहीं है। एक पुराना स्टेडियम है, उसकी हालत आप सभी लोग उससे वाकिफ हैं। दूसरी तरफ खेल अधिकारी अब नवंबर में स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलने की बात कह रहे हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं,
जैसे आपका मल्टीपर्पज़ हॉल है उसमें अभी तक फ्लोर नहीं बिछा है। जो बैडमिंटन का है कोर्ट है उसमें भी अभी फ्लोरिंग होनी बाकी है। अभी हमारे 20 मई को यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय आए थे और उनके द्वारा जो कार्यदायी संस्था है उनको एक डेडलाइन दी गई है नवंबर की। स्टेडियम का काम 2012 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ, लेकिन समय से काम पूरा नहीं हो सका। अब इसका नतीजा ये हुआ कि कुमाऊं के इस एकमात्र स्टेडियम में खेलने के लिए खिलाड़ी 40 साल बाद भी इंतजार ही कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। आदि कैलाश दर्शन से लौटे महाराष्ट्र के तीर्थयात्री के घायल होने पर धारचूला से एयरलिफ्ट करके देहरादून पहुंचाया गया। हेमंत बाइक हादसे में घायल हो गए थे। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 200 ग्राम से ज्यादा की स्मैक बरामद की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित बागेश्वर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम अपने दौरे में जिले को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने यूपी के मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर के साथ काशीपुर में बैठक की है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक राव ने कल वन विभाग की समीक्षा बैठक की है और कैंपों के कामों पर जानकारी ली है। रुद्रपुर में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की अगुवाई में लोगों ने डीजीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। हरेला पर्व को लेकर टिहरी वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक करीब 28,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला मुख्यालय पौड़ी की तहसील में पिछले 1 महीने से अधिकारी गायब नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का काम ठप पड़ा है। बागेश्वर में बीएम जोशी राजकीय इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया गया है, जिनमें छात्रों ने नीम और अमरूद के पौधे लगाए हैं। और पौड़ी में 16 से 22 जुलाई तक हरेला पर्व अभियान में कार्यक्रमों को लेकर डीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। चारों धामों को